जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का एक फिर से नए वीडियो में स्वागत है। मेरे दोस्त, आप सभी की रीजनिंग की तैयारी को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए हम सभी लोगों ने मिलकर, मेरे जो छोटे मेरे भाई बहन हैं, जो इस बार नए नए परीक्षाओं में, रेलवे की परीक्षा में जो है उन्होंने अपना पहला कदम रखा है। और जिस जिस भी परीक्षा में मेरे दोस्त, विशेष रूप से रेलवे, यह सारे प्रश्न आपको रेलवे की परीक्षा में देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। किसमें? रेलवे। यानी यह सारे प्रश्न मेरे दोस्त एनटीपीसी के परीक्षा के प्रश्न है। किसके मेरे दोस्त? एनटीपीसी। मेरे दोस्त, सारे प्रश्न आपको एनटीपीसी परीक्षा के मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको ग्रुप डी के भी मिलेंगे। मेरे भाई, मेरी इस बात की पूरी पूरी 100% गारंटी है कि यही सब प्रश्न मेरे दोस्त पी बाई क्यों है। आप चाहे जिस भी सोशल मीडिया के स्रोत से आप जो है पता कर लेना, यह सारे के सारे आपको पी बाई क्यू मिलेंगे। चलिए मेरे दोस्त, देरी ना करते हुए आज के प्रश्नों पर जो है हम सभी लोग सीधा प्रहार करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन जिनको जो है रीजनिंग में समस्याएं होती है मेरे दोस्त, हर एक टॉपिक को मेरे दोस्त कवर करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले मेरे दोस्त, हमने पीछे के सेट में कुछ सारे सेट किए हुए हैं, सेट्स परीक्षा में। अब आइए आज आगे के प्रश्नों को करते हैं। देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न है हमारा, अस्पताल का संबंध रोगी से है। अब मेरे दोस्त, रोगी अस्पताल में क्यों जाता है, या फिर अस्पताल में रोगी जब रहते हैं तब मेरे दोस्त वही विद्यालय, किससे मेरे भाई? विद्यालय में कौन रहेगा? विद्यालय में मेरे दोस्त अध्ययन और चिकित्सक तो मेरे दोस्त होंगे नहीं, और स्कूल और विद्यालय का संबंध कहीं ना कहीं वही से है। तब मेरे भाई देखिए, विद्यालय में अध्ययन का कार्य किया जाता है। किसका मेरे दोस्त? अध्ययन किया जाता है, ना कि मेरे भाई जो है स्कूल जो है। तो मेरे भाई, अब हमारा एक ऑप्शन बचा छात्र। तब मेरे भाई विद्यालय में कौन होगा? छात्र। जिस प्रकार से जो है अस्पताल में रोगी का इलाज होता है, उसी प्रकार विद्यालय में छात्र पढ़ने जाते हैं मेरे दोस्त। कौन सा हमारा राइट आंसर है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। देख मेरे भाई, हमने प्रश्नों को करने का प्रयास किया, परंतु हमने पहले गलत को काटा। किसको मेरे दोस्त? गलत को। सही अपने आप हमारा उत्तर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त, देखिए, मनुष्य स्तनधारी है। क्या है मेरे दोस्त? स्तनधारी है। तो सांप क्या है? देखिए मेरे दोस्त, सांप क्या है? यहाँ पर जो है मनुष्य स्तनधारी वर्ग में आता है। किसमें मेरे दोस्त? स्तनधारी वर्ग में आता है। तब मेरे दोस्त, सांप क्या जहरीला है, या फिर अजगर है, क्या पक्षी है? मेरे दोस्त, इनका संबंध आपको कहीं नहीं मिलेगा। जबकि सांप मेरे दोस्त किसमें आता है? सरीसृप में। किसमें आता है मेरे भाई? सरीसृप में। हमारा अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, देखिए, 1728 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार 512 का संबंध क्या होगा? अब मेरे भाई, आप कहोगे तीसरा प्रश्न नहीं करा। देखिए मेरे भाई, इसको आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। किसमें मेरे दोस्त? कमेंट में। आप देखिए, यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं आ रहे, बहुत से मेरे भाई कहेंगे आपको जब जो है जिसको आ ही नहीं रहा इस प्रकार के प्रश्न, आप क्यों लिखे क्यों? देखिए मेरे भाई, आप इसे आप जब देखेंगे तो आपको एनटीपीसी 2021 में जो है प्रश्न आपको मिलेगा मेरे दोस्त। इसलिए इस प्रश्न को हमने लिखा है ताकि आप इन प्रश्नों को देख सके। बहुत से मेरे भाई के मन में यहाँ तनाव बना रहता है कि क्या इतने सरल सरल सवाल भी पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, आप पीवाई क्यू सेट उठाकर देखना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपको मैथ मैथ को मेरे दोस्त पढ़ने की जरूरत है। बहुत से मेरे भाई मैथ में जो है वीक होंगे, परंतु मेरे दोस्त आप जो है इस प्रकार से स्क्वायर क्यूब, हमने आपको एक सीरीज बताई थी। सबसे पहला वीडियो मेरे दोस्त स्क्वायर और जो है क्यूब का था, आप उसे एक बार अवश्य देख लें मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं यहाँ जो है आपको जो है यहाँ क्यूब रूट दिखाई दे रहा है कि क्या मेरे दोस्त? क्यूब। तब मेरे दोस्त 512 आएगा कब? देखिए मेरे भाई, 8 8 का क्यूब होगा मेरे दोस्त। 8 का क्यूब मेरे भाई कितना होगा? 512। अब बहुत से मेरे भाई कहेंगे 8 का क्यूब 512 ही क्यों होता है? देखिए मेरे भाई, 8 8 64 और 8 512, कितना मेरे दोस्त? 8। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, एक साथ यानी 179 को 971 284 के क्या लिखा जाएगा?
अब मेरे भाई आप इस प्रश्न का जवाब देने का भी प्रयास करिए, क्योंकि मेरे भाई यह भी प्रश्न आपको एनटीपीसी या फिर आपको ग्रुप डी में मिलेगा मेरे दोस्त, परंतु यह सारे के सारे यह प्रश्न आपको रेलवे के पी बाई क्यू मिलेंगे। क्या मेरे दोस्त? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, अब इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर आप सोचते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में हम करें तो क्या करें। बहुत से मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठा हुआ है। तब मेरे दोस्त आपको बता दूं, इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए कहीं ना कहीं इसमें संख्याओं का जो है उलट फेर किया गया है। किसका मेरे दोस्त? उलट फेर। तो हम भी उलट फेर कर देते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले 4 आता है, फिर उसके बाद 8 आता है, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 2 आ रहा है। मेरे दोस्त आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से संख्याएं उलट रही हैं। तब मेरे दोस्त हमारा 482 आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त? ऑप्शन बी। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 18 27 को 28 किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए मेरे भाई, देखिए 18 से 27 आया तो कैसे आया, इसका हमें पता लगाना होता है। देखिए मेरे भाई 18 से 27 कहीं ना कहीं हम इसमें 9 जोड़ रहे हैं तभी तो 27 आ रहा है। और मेरे भाई आप देखने का प्रयास करिए कि 9 कहीं ना कहीं इसका आधा है। तब मेरे भाई यहाँ पर हम जो है पहले हम 28 और फिर इसमें मेरे दोस्त 28 का आधा 14 जोड़ देते हैं, तो 8 4 12 के 2। मेरे दोस्त यहाँ पर भी आपका उत्तर आपको नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि जब हमारा यूनिट डिजिट से ही हमारा उत्तर आ गया तो हमें क्या जरूरत है मेरे भाई अन्य प्रश्न को और करने की आवश्यकता। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त CLN XON। क्या मेरे भाई? CLNXOM EFH। तब मेरे भाई क्या करोगे? देखिए मेरे भाई कहीं ना कहीं मेरे दोस्त इसका जो है अपोजिट। क्या मेरे दोस्त? अपोजिट। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त V और U और मेरे दोस्त S, VUS, हमारा VUS हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से मेरे दोस्त इसमें चीजों को देखना होता है। अब बहुत से मेरे भाई कहेंगे आपने कैसे प्रश्न को बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया। तब मेरे भाई आपको बता दें, तब मेरे भाई हम आपको बता दें कि इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमने आपको बताया था कि अपोजिट लेटर आप जरूर याद कर लेना मेरे भाई। अपोजिट, क्योंकि रीजनिंग में मेरे दोस्त अपोजिट भी एक अहम भूमिका निभाता है, इसलिए आप अपोजिट का ध्यान जरूर करें। अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखिए WAITER को देखिए 2 3 1 9 20 5 1 8 लिखा गया मेरे दोस्त। अब इसमें आपको नजरों का खेल हमने आपको बार बार बताया है कि रीजनिंग एक नजरों का भी खेल होता है मेरे दोस्त। रीजनिंग नजरों का खेल है। तब मेरे दोस्त आप देखिए कहीं ना कहीं इन नंबरों को ही लिख दिया गया है मेरे दोस्त, इन नंबरों को। तब जे का मेरे दोस्त आता है 10, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। चलिए मेरे भाई यू का आता है 21 मेरे दोस्त, यहाँ 22 है, यहाँ 22 है। हमारा राइट आंसर आप में प्राप्त हो गया, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्या है मेरे दोस्त? ए है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त MNIKHIOF फिर RUNA को क्या लिखा जाएगा। देख मेरे भाई यहाँ पर आपको करने का भी प्रयास करना है, प्रश्न को करने का भी प्रयास करना है, साथ ही साथ चीजों को सीखना भी है। देख मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 घट रहा है, 5 यहाँ पर भी घट रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हम यहाँ पर मेरे दोस्त R18 तो यानी 5 करेंगे तब मेरे दोस्त यह हमारा यहाँ 2 ऑप्शन कट जाएगा मेरे दोस्त। यू हमारा 21 पर है, 5 तो मेरे दोस्त 16 पी पर है, पी भी लिख लेंगे मेरे भाई। फिर उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर यन आता है हमारा मेरे दोस्त 14 पर। तब मेरे दोस्त 5 हम लिखेंगे आई। क्या मेरे दोस्त? MIVP मेरे दोस्त हमारा राइट आंसर मेरे भाई क्या हो गया? ऑप्शन बी नंबर हमारा ऑप्शन बी हो गया। इसलिए मेरे दोस्त इसमें आपको देखने का भी जो है तरीका आना चाहिए, तभी आप प्रश्न आपसे शीघ्र शीघ्र होंगे। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न है 12 से 18 15 आया, फिर उसके बाद 45 से 35 आया। देख मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्न को आपको करने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न ऐसे प्रश्न मेरे भाई ग्रुप डी की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न मेरे भाई
ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए मेरे भाई इस प्रकार से देखिए कि कहीं ना कहीं 18 12 30 का आधा 15, तो मेरे दोस्त हम भी इसमें ढूंढते हैं 19 1 20 नहीं होता मेरे दोस्त, 13 27, देखिए 13 27 30 होता है, तब मेरे दोस्त हमारा यही ऑप्शन बचेगा। देखिए मेरे दोस्त 25 15 40 का आधा 20, मेरे दोस्त कितना 20। तब मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है इसी प्रकार से। अगला प्रश्न मेरे भाई आप कमेंट में इसका जवाब जरूर देना, कौन सा मेरे दोस्त कमेंट में। अब इस प्रकार के प्रश्न में घोड़ा सबल तो खरगोश मेरे दोस्त बिल में रहता है, ना कि मांद में, घोंसला में, ना कि पीड़ में। अब आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्त 4 6 8 और फिर मेरे दोस्त 6 9 12। अब इस प्रकार के प्रश्न मेरे दोस्त, अब आप इस प्रकार के प्रश्न देखिए, हमने यहाँ पर एक प्रश्न आपको SW में दिया है, तब मेरे दोस्त इसका जवाब आप में कमेंट में जरूर दें। यह प्रश्न आप मेरे भाई बनाइए, इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। देख मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है 8 और 4 12 और 12 6 18 को कहीं ना कहीं इसका आधा 9 लिखा गया है, इसका आधा 6। तब मेरे भाई ऐसे में हम क्या करें, यहाँ पर मेरे दोस्त हम वही करेंगे, 16 8 24 का आधा 12 मेरे दोस्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त, इसी प्रकार से मेरे दोस्त हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में मेरे दोस्त आपको विषम ढूंढना है। क्या मेरे दोस्त, विषम। विषम ढूंढने का मतलब है मेरे दोस्त चांदी है, सोना है, एल्युमिनियम है और तांबा। मेरे दोस्त तांबा, तांबा यानी मेरे दोस्त तांबा, और तांबा मेरे दोस्त तांबा, क्या मेरे दोस्त तांबा हमारा, देखिए यह सभी मेरे दोस्त हमारे तत्व हैं, सोना चांदी मेरे दोस्त, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है और बल्कि तांबा दो चीजों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, बकरी, कुत्ता, भेड़, गाय, यह सब पालतू है मेरे दोस्त, और सिर्फ केवल कुत्ता जो है इससे भिन्न है मेरे दोस्त। किससे भिन्न है, इन सब से भिन्न है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, शुक्र, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा। मेरे भाई आप चंद्रमा को देख लीजिए, यह ग्रह नहीं है, यह क्या है, उपग्रह है। क्या है मेरे दोस्त, उपग्रह है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त इस प्रकार से, आप इस प्रश्न को करने का प्रयास मेरे भाई जब करेंगे, आपको मैंने बताया है कि क्यूब और स्क्वायर आपको विशेष रूप से ध्यान करना है, क्योंकि क्यूब और, देख मेरे भाई हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन यह जो है 12, इसको जोड़कर मेरे दोस्त 16, 16 8 24 का आधा 12, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर अगले प्रश्न में मेरे दोस्त चांदी, सोना, एल्युमिनियम, तांबा, मेरे दोस्त इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तांबा। तांबा जो है मिश्र धातु है मेरे दोस्त, क्या है, तांबा मिश्र धातु है, और सभी जो है यहाँ जो है एक ही पदार्थ प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए तांबा मेरे दोस्त हमारा विषम हो जाएगा। अगला भेड़, कुत्ता, भेड़, गाय, बकरी, मेरे दोस्त इसमें देखिए बकरी, भेड़, गाय, यह सब मेरे दोस्त जिस आप इसे जिस पैटर्न से देखना चाहें, पहले तो शाकाहारी से देखें, तब मेरे दोस्त यह सर्वाहारी है। कुत्ता मांस भी खाता है मेरे दोस्त, और फिर मेरे दोस्त यहाँ विशेष रूप से जो है इसी का आधार लेकर हम कुत्ता को राइट आंसर मानेंगे। देखिए शुक्र, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, मेरे दोस्त यह एक उपग्रह है चंद्रमा, बाकी सब ग्रह है, क्या है मेरे दोस्त, ग्रह है, इसलिए चंद्रमा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब अगला इस प्रकार का प्रश्न आपने देखा, तब मेरे भाई आपने क्या सोचा कि क्या इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। बहुत से मेरे भाई इस प्रश्न का यह टिक लगाकर कहेंगे हमने तो इसका उत्तर बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लिया है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं, जब हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि क्यूब और स्क्वायर से संबंधित प्रश्न आएंगे, उसे आप जरूर ध्यान देना। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त कि 23 36 12 36 111 3 24 और 3 9। मेरे भाई इस प्रश्न में जब कोई लॉजिक ना दिखे तब मेरे दोस्त जोड़ लेना है। 3 3 6 6 2 8, मेरे दोस्त 3 2 5 3 8 6 14, कितना मेरे दोस्त 14। फिर उसके बाद मेरे दोस्त 6 3 9 2 11 1 12, फिर उसके बाद 3 1 4 2 6, फिर उसके बाद 9 3 12 4 16 2 18, मेरे दोस्त कितना 18। अब इस प्रश्न में मेरे दोस्त आपको करना क्या है, अब आप इसमें लॉजिक लगाइए, जिससे इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट में आप जरूर देने का प्रयास करें, कमेंट में मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त जे क्यू सी एक्स के यू, मेरे दोस्त यही अपोजिट नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त
0 से 26 और 124 फिर 728। मेरे भाई आपने जब कभी देखा तब मेरे दोस्त आपकी आंखों में कुछ दिमाग, आपने आंखों से देखा तब आप मिलाने का प्रश्न से आपका मन किया होगा। मेरे भाई कहीं ना कहीं आप क्यूब से थोड़ा नजदीक से कम है। मेरे दोस्त हमें कम वाली संख्या को उठा लेना है, 342 मेरे दोस्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, यफ एक, फिर उसके बाद मेरे दोस्त दो, फिर उसके बाद तीन, फिर उसके बाद मेरे दोस्त चार हो जाएगा, यानी 11 4 15 हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे भाई, DWHS हाई स्कूल लो पी के, तब मेरे भाई आपको इसमें जो है अपोजिट दिया गया है, तब मेरे भाई आपको करना क्या है। मेरे भाई देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त टी से प्रारंभ होगा, इसलिए हमारा टीजी राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार के प्रश्न में मेरे भाई आपको करना क्या है, आप देख लें मेरे भाई किस प्रकार से प्रश्नों को आपको करते हुए चले जाना। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर एक, चार, फिर उसके बाद मेरे दोस्त तीन, मेरे तो यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, तब मेरे भाई आपको बता दें इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में इसका जवाब हमें जरूर देना। जय हिंद, नमस्कार। आप कमेंट में जो जो प्रश्न हमने मेरे दोस्त छोड़ा है वह कमेंट में आप इसका जवाब जरूर देना। जय हिंद, नमस्कार।